Namo Buddhaya. Jai Bhim. So I'd like to welcome Dhammacharini Karunamaya to our Sangharam. तो संघाराम में मैं धम्मचारिणी करुणामाया का स्वागत करता हूँ. I'm very pleased that you've been able to come. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आ सके. And please remember you're completely free here. और याद रखिए कि यहाँ पूरी तरह से मुक्त है. Everybody's free. और हर कोई यहाँ पर मुक्त है, स्वतंत्र है. We're trying really in this Sangharam to develop a new kind of culture. तो इस संघाराम में हम एक नए प्रकार की संस्कृति का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं. Of course, in 1956, Baba Saheb launched a great Dhamma revolution in India. निश्चित ही 1956 में बाबा साहब ने भारत में एक बहुत बड़ी धम्म क्रांति की शुरुआत की थी. And that required the development of a new Buddhist culture here. और उसके लिए जरूरत थी कि यहाँ पर एक नई बौद्ध संस्कृति विकसित हो. And a lot has been achieved, there's no doubt. और इसमें कोई संशय नहीं है कि बहुत चीजें जो है वो हासिल की गई है. But it's going to take hundreds of years to develop a fully Buddhist culture in India. परंतु भारत में एक पूरी तरह से बौद्ध संस्कृति निर्मित हो, इसके लिए और भी कई सैकड़ों साल लगने वाले हैं. And it's going to take time for it to have real depth. और इसमें भी समय लगेगा कि उस संस्कृति में एक गहराई भी हो. And I believe and I hope that what we're doing here is adding greater depth to that culture. और मेरा ऐसा मानना है कि हम यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस संस्कृति को एक गहराई प्रदान कर रहा है. And I think that will have an effect upon our whole order in India. और हमारा जो भारत में पूरा संघ है उस संघ के ऊपर भी इसका परिणाम होगा. And indeed, worldwide, I hope. और उसका पूरी दुनिया में भी परिणाम होगा, ऐसी मेरी आशा है. But yes, we need to keep going deeper and deeper. और हाँ, हमें और भी गहराई तक और भी गहरे जाने की आवश्यकता है. I've been very, very impressed by the way in which you're all going deeper. और जिस तरह से आप सभी गहराई में जा रहे हैं उससे मैं काफी हद तक प्रभावित हूँ. It's already beyond my expectations. मेरी जो कुछ भी अपेक्षाएं थी पहले ही हम उसको पार कर चुके हैं, उससे आगे निकल चुके हैं. And I've been particularly pleased by the way in which we're developing more and more of a very special atmosphere around here. और मैं बेहद प्रसन्न हूँ इस बात को देखकर कि किस प्रकार से यहाँ बहुत ही विशेष ऐसा वातावरण हम निर्मित कर रहे हैं. Around the stupa, around the Bodhi tree. स्तूप के इर्द गिर्द, बोधि वृक्ष के चारों ओर. And in here. और यहाँ पर भी. And that's a very strong feature of a Buddhist culture. और एक बौद्ध संस्कृति का ये बहुत ही विशेष ऐसा गुण वैशिष्ट्य है. And I'm sure that will get stronger and stronger over the years. और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे साल गुजरेंगे तो ये बात और भी मजबूत होती जाएगी. I think one of the ways we can do that is by trying to behave in the shrine room and around the stupa and Bodhi tree with an awareness of what they signify. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हम कर सकते हैं इस बात की जागृति रखते हुए जब हम पूजा स्थान में हो या स्तूप के आजू बाजू हो, तो एक सजगता रखते हुए कि वो किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं. Our awareness gives them significance. तो हमारी जो जागृति है वो जागृति उनको वो महत्व प्रदान करती है. And that significance builds our awareness. और वो उनका जो महत्व है वो महत्व फिर एक बार हमारी जागृति को और ज्यादा विकसित करता है. So for instance in here, what's the symbolism of this situation? तो उदाहरण के तौर पे यहाँ जो परिस्थिति है ये किस बात का चिन्ह है, प्रतीक है. We're in the presence of the Buddha. हम बुद्ध की उपस्थिति में हैं. This is how the whole tradition of Buddha murtis developed. तो इसी तरह से बुद्ध मूर्ति की जो पूर्व परंपरा है उसका विकास हुआ है. I've seen them in many places in India where you have a monastery with cells around. तो मैंने देखा है भारत में कि मठ हुआ करते हैं और वो मठ के चारों ओर जो है रहने के छोटे छोटे ऐसे कक्ष होते हैं. You can see it at Ajanta, you can even see it here. आप अजंता में देख सकते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. And at one end in the middle there's one bigger cell. और एक और बीचों बीच एक बड़ा कक्ष होता है. And in there there's a big Buddha statue. और उस बड़े कक्ष में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है. In other words, that was the Buddha's kuti. और दूसरे शब्दों में वो बुद्ध की कुटी हुआ करती थी. So the monks or the nuns
there felt they were living with the Buddha. तो वहाँ पर जो भिक्षु और भिक्षुनियाँ रहते थे उनको ऐसा महसूस होता था कि वो बुद्ध के साथ निवास कर रहे And हैं। I'm sure they'd had a very strong feeling of that. और मुझे पूरा यकीन है उनको ये बात बहुत ही सशक्त रूप से महसूस So होती that's होगी। what we have here. तो वही बात हमारे पास यहाँ पर भी है। We're meeting in the presence of the Buddha. तो हम बुद्ध की उपस्थिति में उनके समक्ष एक दूसरे से मिल रहे हैं। That's why we salute him when we come, और इसीलिए जब हम अंदर आते हैं तो हम उन्हें नमन करते हैं and why we salute him when we go. और हम उन्हें नमन करते हैं जब हम यहाँ से जाते हैं। So we need to keep that strongly in mind. और इस बात को बहुत ही सशक्त रूप से हमने अपने मन में रखना है। On the whole, I think we're very good. तो पूरी तरह से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं चीजें। But watch talking. लेकिन फिर भी आप जो बातचीत करते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। If you can just keep silent, that's by far the best in here. तो अगर आप पूरी तरह से मौन रख सके तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा होगा। And certainly not just chit chat around here, around the stupa and Bodhi tree and in here. तो यूं ही करने वाली जो बातचीत होती है उस तरह की बातचीत ना हो इस पूजा कक्ष में भी और स्तूप के इर्द गिर्द भी और इस परिसर में। And that will keep the atmosphere very, very much alive. और उससे ये जो वातावरण है ये बहुत ही जीवित रहेगा, इसमें जीवन बना रहेगा। And anybody coming in will feel that. और कोई भी जो अंदर प्रवेश करता है वो उसको महसूस कर पाएगा। So I think we can go a little bit further in developing this Sangharama culture. तो मुझे लगता है हम और भी आगे जा सकते हैं इस संघाराम की संस्कृति का निर्माण करने में, which is a big contribution to a new Buddhist culture in India. और जो बहुत बड़ा योगदान होगा भारत में एक नई बौद्ध संस्कृति की निर्मिति में। There's another feature of this new Sangharam culture that I'd like to speak about. तो ये जो संघाराम की संस्कृति है इसका और एक नया गुण वैशिष्ट्य है जिसके विषय में मैं बात करना चाहूँगा। And that's to do with our communication with each other. और उसका संबंध है कि हमारा एक दूसरे के साथ जो संभाषण है उसको लेकर। I think it's important that at least some of our communication with each other is directed. तो मुझे लगता है कि हम जो भी एक दूसरे के साथ संभाषण करते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है एकदम ठेठ हो, सीधे सीधे किसी बात को लेकर। We're not just talking socially in a friendly way, which is good. तो केवल दोस्ताना तरीके से या आमतौर पे हम समाज में एक दूसरे से मिलते हैं उस तरह से हम बात नहीं कर रहे, ये अच्छी बात है। But we're talking together in a way that goes deeper. लेकिन हम एक दूसरे के साथ इस प्रकार से बात कर रहे हैं जो बहुत गहराई तक जाती हो बातें। I'm sure that is happening amongst you. मुझे यकीन है कि वो भी आपके बीच हो रहा है। But we can always go further. लेकिन हम और भी गहराई तक हमेशा जा सकते हैं। And I've been thinking, and some of us have been meeting to talk about this. तो मैं इस विषय में सोच रहा था और हम में से कुछ लोग मिल रहे थे इसके विषय में बात करने के लिए। I think it'd be very good if everybody met with at least one other person for at least half an hour, hopefully 1 hour every day. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि हर एक व्यक्ति जो है दूसरे किसी और एक व्यक्ति से रोज मिले, कम से कम आधा घंटा या हो सके तो 1 घंटा। And that you talk in a way that really helps you to clarify what you're doing in your meditation and with your mind generally. तो आप उसमें 1 घंटे में इस प्रकार से बात करें जिसमें आपको स्पष्टता प्राप्त हो कि आप क्या कर रहे हैं अपने ध्यान में भी और अपने अभ्यास में भी, आचरण में भी सर्वसामान्य रूप से। This is just a suggestion. तो ये केवल एक सुझाव है। You're all free. आप सभी स्वतंत्र हैं। But I think it'd be very good if people did pair up. लेकिन ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर लोग जो है इस तरह से जोड़ियां बनाएं। Maybe for a few days the same person every day. तो हो सकता है कुछ दिनों के लिए एक ही व्यक्ति से आप लगातार मिले। And I think to begin with, you could focus on how you're doing with your meditation. तो शुरुआत में आप इस बात को अपनी बातचीत के केंद्र में रख सकते हैं कि आप अपने ध्यान में किस प्रकार से विकास कर रहे हैं। So one person would be the questioner. तो एक व्यक्ति जो है वो सवाल पूछेगा, सवाल करने वाला And would ask, well, are you getting concentrated in your meditation? और वो दूसरे को सवाल पूछेगा, क्या अपने ध्यान में तुम या आप एकाग्र हो पा रहे हो? If they say yes, तो अगर वो कहते हैं हाँ, you say, well, could you get more concentrated? तो पूछना है कि क्या इससे अधिक एकाग्र आप हो सकते हैं? If they say no, then
you might want to question whether they knew what concentration meant. तो अगर वो कहते हैं नहीं, तो हो सकता है कि आपको सवाल पूछने का मन करे कि क्या वो जानते हैं कि एकाग्रता का अर्थ क्या होता है या एकाग्र होने का मतलब क्या है. We all can go further. तो हम सभी जो है इस तरह से गहराई तक जा सकते So हैं. the second question is, well, what's stopping you? तो दूसरा सवाल ये होगा कि कौन सी चीज आपको रोक रही है. What is it that's preventing you from getting more deeply into the meditation? तो वो कौन सी चीज है जो बाधा बन रही है आपके रास्ते में कि आप ध्यान में और ज्यादा एकाग्र हो. There are two likely reasons. तो इसके दो संभावित कारण हो सकते हैं. The first is simply hindrances. तो पहला तो सरल है कि बाधाएं आ सकती हैं. So then one asks, well, which hindrances are mainly stopping you? तो फिर व्यक्ति पूछ सकता है कि वो कौन सी बाधा है जो मुख्यतः आपको रोक रही है. And if they identify what those hindrances are, then you ask, well, what are you doing about them? तो अगर वो उस बाधा को पहचान पा रहे हैं तो फिर आप उनको पूछते हैं कि फिर इस बाधा के विषय में आप क्या कर रहे हैं. So do you see what I mean? You get them to clarify what's happening. तो आप देख पा रहे हैं कि आप उनकी मदद कर रहे हैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि उनके ध्यान में क्या हो रहा है. You're not advising them. आप उन्हें कोई सलाह मशवरा नहीं दे रहे हैं. Don't try to interfere with their minds. तो उनका जो मन है उससे कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश मत कीजिए. But just ask questions that help them to get clearer about what's going on. लेकिन उन्हें इस प्रकार के सवाल पूछे जिन सवालों से उन्हें मदद मिले स्पष्टता प्राप्त करने के लिए कि क्या हो रहा है उनके ध्यान में. And especially it's likely to be the hindrances. और आप देखेंगे कि ज्यादा करके वो जो है वो ध्यान में आने वाली बाधाएं होंगी, निवरण ही होंगी. If you can't remember what the hindrances are, well, do some study. तो अगर आपको याद नहीं कि ये निवरण क्या है, बाधाएं क्या है, तो कुछ अभ्यास कर लीजिए. And we should all know what the antidotes to each hindrance are. और हम में से हर एक को पता होना चाहिए कि ये जो भी निवरण है इसके उपाय क्या है. If you don't know, well, do some study. और अगर आपको नहीं पता तो अभ्यास कीजिए, पता कीजिए. So your job when you're the questioner is just to get somebody to clarify what's going on and what they're doing about it. तो अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपका काम ये है कि आपको इस तरह से सवाल पूछने हैं कि वो स्पष्टता दे सामने वाले व्यक्ति को कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं. The other possibility is they're not getting more deeply into the meditation because they don't really know what to do. और दूसरी संभावना ये हो सकती है उनके ध्यान में गहराई तक ना जाने की कि वो जानते ही नहीं हैं कि करना क्या है. So you try to help them get clear on what their unclarity is. तो आप उनकी मदद कर सकते हैं उस बात की स्पष्टता प्राप्त करने के लिए कि कौन सी बात उन्हें अस्पष्ट है. Because the beginning of clarity is recognizing your unclarity. क्योंकि स्पष्टता प्राप्त करने की पहली पायदान ये होती है कि आप इस बात को पहचाने कि आपकी अस्पष्टता किस विषय में है. And so, well, in the course of that, it may be that you're able to clarify. और हो सकता है उस बातचीत के दौरान आप उसको स्पष्ट कर पाओ. Or you might decide you need to ask somebody with greater experience. या आप ऐसा तय करेंगे कि और किसी को जिसे ज्यादा अनुभव है उसे पूछने की आपको आवश्यकता है. Then you change round. और फिर आप मतलब ये बदलेंगे, बारी बदलेंगे. The one who is being questioned now becomes the questioner. तो अब जिससे सवाल पूछे जा रहे थे वो सवाल पूछेगा. Okay, so reasonably clear. तो पर्याप्त हद तक स्पष्ट है क्या करना है. First of all, get the other person to say what's going on. Are they getting deeply into their meditation? तो सबसे पहले तो दूसरे व्यक्ति से पूछिए कि क्या चल रहा है और क्या वो अपने ध्यान में गहराई तक जा पा रहे हैं. And how can they go deeper? और वो इससे भी अधिक गहरे कैसे जा सकते If they're हैं. not getting a little bit concentrated, well, what's standing in the way? और अगर वो थोड़ा बहुत एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं तो कौन सी चीज है जो उनकी राह में खड़ी है. In other words, which hindrance? दूसरे शब्दों में कौन सा निवरण या कौन सी बाधा. And then what are they doing about it? और फिर इसके बाद कि वो उसके विषय में क्या कर रहे हैं. If they're not clear what they're doing, well, get them to clarify where the unclarity lies. और अगर वो क्या कर रहे हैं इस विषय में वो स्पष्ट नहीं है तो उनकी मदद कीजिए देखने में कि
वो कहाँ पर किस स्थान पर अस्पष्ट है। It might be that, for instance, they don't know why they're doing prostrations. तो उदाहरण के तौर पे हो सकता है कि उन्हें शायद पता नहीं है कि वो दंडवत क्यों कर रहे It हैं। might be that doubts are arising in their minds about the practice. तो हो सकता है कि उस साधना के विषय में कुछ शंकाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही Or they हैं। might be just confused about, for instance, the Vajrasattva practice, how you do it. या हो सकता है कि वो वज्रसत्व साधना के विषय में ही थोड़ा सा संभ्रम में है कि उसे किस प्रकार से किया जाता है। So have that sort of conversation that clarifies. तो उस प्रकार का संभाषण उनके साथ कीजिए जिससे चीजें स्पष्ट होती हैं। But do beware of giving advice. लेकिन इस बात की मतलब सावधानी बरतिए कि आप सलाह नहीं दे रहे हैं। Bhante used to warn us again and again. तो भंते इस विषय में हमें बार बार चेतावनी देते थे, Don't give advice. सलाह मत दीजिए। Because if you give advice, you're just giving your own bad understanding to somebody else. क्योंकि अगर आप सलाह दे रहे तो आपकी खुद की जो बुरी समझ है, अस्पष्ट समझ है, वही आप दूसरे को दे रहे हैं। And we're all of us looking from our own point of view. और आप जानते हैं कि हम सभी चीजों को अपने परिप्रेक्ष्य से, अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। And other people's experience is so different. और Yeah? दूसरे लोगों का अनुभव जो है वो बहुत अलग होता है। But often we try to understand them in terms of our understanding of ourselves. लेकिन अक्सर हमारी अपने विषय में जो समझ होती है उसी के आधार पर हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। But I must say, as I've got older and older, I've realized I understand other people less and less. तो जैसे जैसे मैं मतलब और ज्यादा बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे ये बात समझ में आने लगी है कि मैं दूसरे लोगों को बहुत कम जानता हूँ। And I must make no assumptions about them. और उनके विषय में मैंने कोई भी धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। So I think if you add this dimension to the Sangharam, it will have a very big effect. तो मुझे लगता है अगर संघाराम में आप इस आयाम को भी जोड़ते हो तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। So if you feel like doing this, we'll just find somebody, it doesn't matter who, and ask them if they will be your partner in this exploration. तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो अपने लिए कोई जोड़ीदार ढूंढिए और उनको पूछिए कि क्या ये करने में वो आपके साथी बनना चाहेंगे। After a while, you can change so that you get a different angle. तो कुछ समय के पश्चात आप जोड़ीदार बदल सकते हैं ताकि आपको एक दूसरा दृष्टिकोण प्राप्त हो। I think that's probably clear enough for now. तो मुझे लगता है कि अभी के लिए ये पर्याप्त रूप से स्पष्ट है। And we'll try to gather some impressions of how that's going. और हम कुछ जानकारी मतलब इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे चल रहा है, इसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। Okay, so now I'm going to begin to talk about the Vajrasattva practice. तो अभी मैं जो है वज्रसत्व की जो साधना है उसके विषय में बात करना शुरू करने वाला This हूँ। is the second of the Mula Yogas that we're introducing. तो जिन मूल योगा से हम आपको परिचित करा रहे हैं उसमें से ये दूसरा है। Usually you do the bodhicitta practice next. तो आमतौर पे ऐसा होता है कि मतलब दंडवत साधना के बाद आप बोधिचित्त का अभ्यास करते हैं। But for various reasons we've decided to do it this way round. लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से हमने तय किया कि हम इसे इस प्रकार से करेंगे। So I should first of all tell you that Vajrasattva is my own root practice. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वज्रसत्व मेरी अपनी मूल साधना है। On the 24th of November 1973, I received that practice from Bhante. तो 24 नवंबर 1973 में ये साधना भंते ने मुझे दी थी, 73। I was 25 at the time. और उस वक्त मैं 25 साल का था। And I did it with very great enthusiasm and devotion for 4 years. और बहुत श्रद्धा के साथ और बहुत उत्साह के साथ मैंने इसे 4 साल तक किया। I think for quite a lot of the time I just recited the mantra all the time. और मुझे याद है कि बहुत समय तक मैं केवल मंत्र का ही पठन करता रहता था। And it's still a very important practice for me. और वो अभी भी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी साधना है। But then I received from Bhante the Manjushri Stuti Sadhana. और फिर मुझे भंते से मंजुश्री स्तुति साधना मिली। And that seems to have been the main practice I've done since then. और फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरी मुख्य साधना रही है उस समय से लेकर अब तक। So it might be appealing to some of you at least that
I'm leading you through it, and I've received it from Bhante directly. तो हो सकता है आपके में से कुछ लोगों को ये बात आकर्षित करे कि मैंने स्वयं ये साधना की है और ये साधना मैंने भंते से प्राप्त की. It doesn't matter in a way, but it creates more of a connection with the practice. Yeah. तो एक तरह से उसका उतना कोई महत्व भी नहीं है, लेकिन एक तरह से वो साधना के साथ एक संबंध भी स्थापित करता है. So let's start by asking who is Vajrasattva. तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं इस सवाल से, ये पूछते हुए कि वज्रसत्व कौन है. Well, in a way, I can't say. तो एक तरह से मैं नहीं बता सकता. The whole essence of a figure like Vajrasattva's is, well, you have to meet him to find out. तो वज्रसत्व जैसे किसी भी व्यक्तिमत्व का पूरा सार ये होता है कि अगर आपको इस बात को जानना है तो आपको उनसे मिलना पड़ता है. But there's a rich symbolism out of which the figure comes. लेकिन एक बहुत ही प्रतीकों की भाषा है या प्रतीकों की दुनिया है जिसमें से ये व्यक्तिमत्व उभर कर आया है. And the primary element in that symbolism is the Vajra. और उसमें का जो प्राथमिक तत्व है वो है वज्र. I'm sure that everybody's seen a Vajra. और मुझे लगता है कि सभी ने वज्र देखा होगा. This is a very highly developed form of a very ancient symbol. तो बहुत ही प्राचीन ऐसे चिन्ह का ये बहुत ही विकसित ऐसा स्वरूप है. Very interestingly, I've seen in a museum in Greece a figure of the god Zeus, who's the sky god, with exactly a Vajra in his hand. तो ये बात बहुत दिलचस्प है कि ग्रीस के एक संग्रहालय में मैंने ज्यूस देवता के हाथ में जो है इसी प्रकार का मतलब वज्र देखा है. He's standing and he's about to throw it. तो वो खड़े हैं और बस उसे फेंकने ही वाले हैं. And the mythology is that Indra carried such a thunderbolt. और दंत कथाएं ऐसी कहती है कि इंद्र इस प्रकार के वज्र को धारण करता था. So they're sky gods, huh? तो ये जो है आकाशीय देवी देवता हैं. So the thunderbolt is the bolt of lightning that they send down to earth. तो वो कड़कड़ाती बिजली जो होती है वो बिजली होती है जो वो आकाश से पृथ्वी की ओर फेंकते हैं, भेजते हैं. And you can imagine that for our ancestors how mysterious and terrifying and overwhelming lightning would have seemed. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार के हमारे जो पूर्वज हैं उनको ये रहस्यमय लगता होगा और किस प्रकार से वो भयभीत हो जाते होंगे इस प्रकार बिजली को कड़कड़ाते हुए देखते हुए. Lightning is such a power. तो जो बिजली होती है कड़कड़ाती हुई उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, शक्ति, ऊर्जा. I know people who've been killed by lightning. तो मुझे पता है कि कुछ लोग जो बिजली के गिरने से मर जाते हैं. I've seen a tree just split by lightning. तो मैंने देखा है कि जब बिजली गिरती है तो पेड़ के ऐसे दो टुकड़े हो जाते हैं. I've seen where lightning has struck and big rocks have been moved. तो मैंने देखा है कि कहीं पर बिजली गिरी है और बड़े बड़े पत्थर जो है वो वहां से हट गए हैं. It's an extraordinary power. तो बहुत ही विलक्षण ऐसी ताकत उसमें होती है. So our ancestors must have been deeply impressed by this. तो हो सकता है कि हमारे पूर्वज जो है इसको देखकर बहुत ही गहराई तक प्रभावित हुए होंगे. They didn't know anything about the physics of it. Yeah? तो उसका जो भी भौतिक शास्त्र है उसके विषय में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था. It's only relatively recently that lightning has really been understood. तो हाल ही में मतलब जो है ये बिजली जो है उसको बहुत हद तक समझा जा रहा है. But our early ancestors would have felt that this was something from another dimension. लेकिन हमारे जो एकदम ही शुरू के पूर्वज रहे होंगे उनको ऐसा लगता होगा कि ये दूसरे आयाम से आई हुई कोई बात है. A power, a force that is not of this world. एक ऐसी ताकत या ऐसी ऊर्जा जो इस दुनिया की नहीं है. So Buddhism in its early period began to take on some of the symbols of early belief. तो शुरुआत के जो भी विश्वास थे उन विश्वासों में से बौद्ध धर्म जो है कुछ चिन्ह या प्रतीक
लेने लगा. And relatively early on, it took on the symbolism of the Vajra. और बहुत ही शुरुआती के काल में उन्होंने ये जो वज्र का प्रतीक है उसको अपना लिया. I only know of one occasion in the suttas where this occurs. तो एक प्रसंग पता है सिर्फ मुझे, एक ही सुत्तों में आया हुआ जहाँ पर वज्र आता है उसका जिक्र है. Earlier, when I was talking about the figures on the refuge tree, I talked about Vajrapani. तो पहले जब मैं शरण वृक्ष पर उपस्थित जो आकृति है उसके विषय में बात कर रहा था, तब मैं वज्रपानी के विषय में बात कर रहा था. And I talked about Vajrapani, who appears as a yaksha in the suttas. और मैंने बात की थी वज्रपानी जो यक्ष के स्वरूप में सुत्तों में आए हुए उनका जिक्र. And he has a Vajra in his hand with which he's going to split the head of a Brahmin. और उनके हाथों में एक वज्र है जिससे वो एक ब्राह्मण के सर के टुकड़े टुकड़े करने वाले. Because the Brahmin will not answer the Buddha's questions about his own ancestry. तो वो जो ब्राह्मण है बुद्ध के सवालों का जवाब नहीं देने वाला था उसकी अपने वंश के विषय में. But then as Buddhism developed, Vajrapani became a bodhisattva. लेकिन जैसे जैसे बौद्ध धर्म का विकास हुआ वैसे वैसे वज्रपानी बोधिसत्व बन गए. And we see him on the right hand side opposite Vajrapani in Padmapani in the first cave at Ajanta. तो अजंता की जो पहली गुफा है उसमें हम दाहिने और देखते हैं पद्मपानी के एकदम सामने वज्रपानी को दाहिनी ओर. And so gradually the symbolism of the Vajra became more and more deeply significant. तो धीरे धीरे वज्र का जो प्रतीक है और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगा. So it's important to know what the characteristics of the Vajra are. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम जाने कि वज्र के गुण वैशिष्ट क्या होते हैं. First of all, it can never be used frivolously. तो सबसे पहले तो उसको कभी भी यूं ही बेमतलब के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. When the Vajra is used, it's really serious. तो जब भी वज्र का इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल वास्तव में गंभीर होता है. Secondly, the Vajra always destroys whatever it's directed at. और दूसरे वज्र को जिस भी दिशा में भेजा जाता है उसका जो भी लक्ष्य होता है उसको वो नष्ट करके ही आता है. Thirdly, it always returns to the hand of the one who uses it. और तीसरा जो भी वज्र का इस्तेमाल करता है वो वज्र अपना काम करने के बाद उसके पास लौटकर आता ही आता है. Well, what is there like that? तो उसके जैसी दूसरी और कौन सी बात है? What does it really mean? और इसका वास्तव में अर्थ क्या है? Doesn't mean a thunderbolt, a bolt of lightning. Yeah. क्या इसका मतलब है कि केवल वो बिजली का कड़कना या कड़कड़ाती हुई वो बिजली? It doesn't mean something that a god holds. तो ये ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी ईश्वर के हाथ में है. It means the truth itself. तो इसका मतलब होता है कि सच अपने आप में सच. It means shunyata itself. इसका मतलब होता है शून्यता खुद. It means reality itself. इसका मतलब है खुद वास्तविकता. If you're speaking the truth, you can never do it frivolously. तो अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप यूं ही बेमतलब के उसको नहीं बोल सकते हैं. And truth always destroys falsehood. और सच जो है हमेशा ही झूठ को नष्ट करता है. And when you speak the truth, you don't lose the truth. You've still got it. और जब आप सच बोलते हैं तो आप सच को खो नहीं देते हैं. सच तब भी आपके साथ रहता है. So the Vajra becomes a symbol for reality itself. तो वज्र जो है वास्तविकता का ही चिन्ह बन जाता And a है. very powerful symbol because of this background. और बहुत ही शक्तिशाली ऐसा ये प्रतीक बन जाता है उसकी इस पार्श्वभूमि की वजह से. So Vajrapani is the one who's capable of holding the truth. तो वज्रपानी सक्षम है सत्य को पकड़ने में, धारण करने में. Padmasambhava is the one who holds the Vajra in his right hand. Yeah? तो पद्म संभव जो है अपने दाहिने हाथ में वज्र को पकड़ते हैं. In other words, he's the master of the truth. दूसरे शब्दों में उन्होंने सत्य के ऊपर काबू कर लिए हैं. Vajrasattva is the one whose being is truth.
और वज्र सत्व ऐसे हैं कि जिनका अस्तित्व ही सत्य है, कोई अपने आप में सत्य है। He's the ultimate truth. वो अंतिम सत्य है। So when we're in contact with Vajrasattva, we're in contact with reality at its purest. तो जब हम वज्र सत्व के संपर्क में होते हैं तो अपने शुद्धतम स्वरूप में जो सच्चाई होती है, सत्यता होती है, वास्तविकता होती है, उसके संपर्क में होते हैं। And at its most uncompromising. और वो ऐसी सच्चाई होती है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, या वो सच्चाई किसी के साथ समझौता नहीं करती। The Tibetans would say naked truth. और तिब्बती लोग उसको ऐसा कहेंगे कि नंगा सच। In other words, no disguise, nothing hiding. और दूसरे शब्दों में कोई भी चीज ऐसी नहीं जिस पे पर्दा किया गया है, किसी भी चीज का भेस बदला हुआ नहीं है। So when you do this practice, you're trying to come into contact with truth in all its purity. तो जब आप ये साधना कर रहे हैं तो अपने शुद्धतम स्वरूप में जो सत्यता है, उस सत्यता के संपर्क में या उसके संबंध में आने का प्रयास कर रहे हैं। You're trying to meet the naked truth. तो आप उस नंगे सच का सामना करने का प्रयास कर रहे हैं या उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। And you're trying to let that purify you. और आप उस सच को मौका दे रहे हैं या इजाजत दे रहे हैं कि वो आपको शुद्ध करे, पवित्र करे। And you're trying to let that will transform you. और आप उसको मौका दे रहे, इजाजत दे रहे हैं कि वो आपको परिवर्तित करे। So you yourself become Vajrasattva. ताकि आप स्वयं ही वज्र सत्व बन जाते हैं। So you can see that this practice is a very powerful and deep one. तो आप देख सकते हैं कि ये जो अभ्यास है बहुत ही सशक्त ऐसे हैं और गहरे ऐसे भी हैं। And it adds to the whole set of the Mula Yogas a great depth and intensity. तो मूल योगा का जो पूरा संच है, इसको ये और भी ज्यादा गहराई और तीव्रता प्रदान करते हैं अभ्यास। So I'm going to just start at the beginning and go through the whole practice. तो मैं बस शुरुआत में शुरू करने वाला हूँ और फिर पूरी साधना हम देखने वाले हैं। I probably won't have time to do it all today. तो हो सकता है कि आज ही पूरी साधना देखने के लिए मेरे पास समय ना हो। So I get as far as I can and then we'll carry on tomorrow. तो जहाँ तक मैं आगे बढ़ सकता हूँ मैं जाऊँगा और फिर वहाँ से हम कल आगे बढ़ेंगे। So we start the practice in the usual way. तो हमारा जो हमेशा का तरीका होता है वैसे ही हम इस अभ्यास की शुरुआत करते हैं। Well, we started this morning with the Triratana Vandana. तो आज सवेरे हमने त्रिरत्न वंदना के साथ शुरुआत की, which is after all a longer form of the Tisarana. जो कि त्रिसरण का ही दीर्घ स्वरूप है। It just more unpacked what the three refuges are. तो उसमें और भी विस्तार से बताया गया है कि हमारे शरण के जो 3 स्थान है वो क्या है। So we're starting by going for refuge. तो हम शरण गमन करते हुए शुरुआत करते हैं। Maybe after some time you might start with your prostration practice and then later do the Vajrasattva practice. तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद आप अपनी दंडवत साधना के साथ शुरू करें और उसके बाद आप वज्र सत्व साधना करें। But at the moment I'm leading you through it and the best time is first thing in the morning. तो अभी के लिए तो मैं साधना का नेतृत्व कर रहा हूँ और नेतृत्व करने के लिए सबसे अच्छा समय है वो सवेरे का जो पहला सत्र है। So you should start with going for refuge. तो इसीलिए शरण गमन करते हुए हमें शुरुआत करनी है। Actually, you should start with the 4 mind turnings. तो देखा जाए तो मन को परावृत्त करने वाले जो 4 चिंतन है उससे आपने शुरुआत करनी चाहिए। I hope you are continuing to reflect on those. लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने उनके विषय का अपना चिंतन जो है वो जारी रखा है। You should say the main slogans from each of the mind turnings every day many times. तो हर मतलब परावृत्त करने वाली जो बातें हैं उसके जो मुख्य वाक्य हैं आपने हर रोज बोलने चाहिए और दिन में कई बार बोलने चाहिए। You could just say this human birth is very precious and very rare. I must use it well. तो आपने कहना चाहिए कि ये मनुष्य जन्म जो है बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही दुर्लभ है और मैंने उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। Just say it again and again and again. तो बार बार उसको कहिए। This is part of
the reason why we do everything 100,000 times. और ये मतलब उस कारणों का एक हिस्सा है कि क्यों हम हर चीज 1,00,000 बार करते हैं, Because it goes into our minds, it goes deeply into our minds. क्योंकि वो बहुत ही गहराई तक हमारे मन में जाता है. So you're using these very condensed sayings or reflections as ways of reconditioning your mind. तो ये जो संक्षिप्त वाक्य है ये आप दोहराते रहते हैं ताकि आप अपने मन को दोबारा नए तरीके से संस्कारित कर सकें. So it's very important to say them a lot. तो इसलिए ये बात बहुत ही जरूरी है कि आप बहुत बार उनको दोहराएं. Just as it's important to try to do each of the Mula Yogas 100,000 times. और उतना ही ये महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण है कि हर मूल योगा को 1,00,000 बार करना. Sometimes people say, oh, it's just competitive, you're just doing 100,000 because somebody else has done them. Yeah? तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ये बस स्पर्धात्मक है, आप 1,00,000 इसलिए कर रहे हो क्योंकि दूसरे किसी ने 1,00,000 बार किया हुआ है. Oh, come on, you know, you're bigger than that, you're better than that. तो आप उससे बड़े हो, आप उससे बेहतर हो, आप कर सकते हो. And even if you are doing it with some gross motive, well, you'll still get the idea deeply into your mind. तो भले ही इस प्रकार की मतलब प्रेरणा के साथ आप कर भी रहे हैं तो भी वो संकल्पना जो है, वो कल्पना जो है उसके पीछे की, वो आपके मन में गहराई तक जाती है. The Tibetan attitude is don't worry about it, just do it. तो तिब्बती लोग तो इस प्रकार से कहेंगे कि इसके विषय में कोई चिंता मत कीजिए, बस आप करते जाइए. So yes, we should have got the mind turnings well in our minds. तो ये जो मन को परावृत्त करने वाली बातें हैं ये बहुत अच्छे से हमारे मन में रच बस जानी चाहिए. So even though we're not going to be, well, at least may not be going to do them all together again, that doesn't mean you've left them behind. तो भले ही हम सब एक साथ मिलकर वो चिंतन दोबारा ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको छोड़ देना है या करना बंद कर देना. So yes, the 4 mind turnings, then go for refuge. तो हाँ, मन को परावृत्त करने वाली 4 बातें और फिर शरण गमन. So you can arrive in the shrine room. तो आप श्राइन रूम में, पूजा स्थान में प्रवेश कर सकते हैं. Reflect on the 4 mind turnings. मन को परावृत्त करने वाले 4 चिंतनों के ऊपर चिंतन कर सकते हैं. And then together we'll do the refuge, the Triratana Vandana. और फिर एक साथ हम जो है त्रिशरण पंचशील और त्रिरत्न वंदना करेंगे. And then we try to settle ourselves for meditation. और फिर हम अपने आप को ध्यान के लिए स्थिर करने का प्रयास करेंगे. What I've been doing, I've done in this practice, in the previous practice, is suggest that you contact the feelings in your body, the sensations in your body. तो मैंने क्या करने का प्रयास किया है इस अभ्यास में भी और पिछले अभ्यास में भी कि आप प्रयास करें कि आपके भीतर जो मतलब संवेदनाएं हैं या भावनाएं हैं उसके संपर्क में आप आने का प्रयास कीजिए. Partly that's because that's the most basic form of mindfulness. क्योंकि वो जागृति का सबसे बुनियादी ऐसा स्वरूप है. Kayanusati is the basis for all the other satis, yeah? तो कायानुसति जो है अन्य सभी प्रकार के सतियों की बुनियाद है. So as soon as you begin to be aware of your body and especially the sensations in the body, you begin to be focused. तो जैसे ही आप अपने शरीर के विषय में जागरूक होते हैं और खासकर अपने शरीर में उपस्थित संवेदनाओं के विषय में जागरूक होने लगते हैं, आप एकाग्र हो जाते हैं. But there's another reason. लेकिन उसका दूसरा एक कारण है. When you become aware of the sensations, you begin to let go of your image of the body. तो जब आप संवेदनाओं के प्रति जागरूक होने लगते हैं तो आपकी अपने शरीर के विषय की जो एक कल्पना होती है उस कल्पना को आप छोड़ने लगते हैं. We all carry around in our minds a picture of our own bodies. हम सभी अपने मन में अपने शरीर का एक चित्र हमेशा लिए रहते हैं. So I hold my arm out there and I've already got an image in my mind of my arm out there. तो मैं अपना हाथ वहाँ पे बाहर निकल लेता हूँ और पहले ही मेरे दिमाग में एक चित्र बन जाता है जिसमें
मेरा हाथ वहाँ पर बाहर है। And that's why it can be a bit of a shock when you look at yourself in the mirror. और इसीलिए एक प्रकार से आपको धक्का लग सकता है जब कभी आप अपने आप को आईने में देखते हैं, Particularly as you get older. और खास करके तब जब आप वृद्ध होते हैं। What you see in the mirror isn't quite the image that you have in your own mind. तो आईने में जो आपको नजर आता है वो वही चित्र नहीं होता है आपका जो आप अपने मन में लिए होते हैं। So we're trying to get free from that construction of our body and experience the body very directly. तो हमारे शरीर की जो वो रचना होती है उससे हम मुक्त होना चाहते हैं और सीधे सीधे एकदम प्रत्यक्ष रूप से अपने शरीर का अनुभव लेना चाहते So that's already taking us a step away from the Kamaloka. तो वो पहले ही कामलोक से हमें एक कदम दूर लेकर जा रहा है। And if we just experience those sensations very directly, they're just energy. तो अगर हम प्रत्यक्ष रूप से संवेदनाओं का अनुभव लेते हैं तो आप देखेंगे कि वो केवल ऊर्जा है। That's all you're feeling is just energy throughout your body. तो वो सारी संवेदनाएं जो है या जो सारी भावनाएं आपके शरीर में उपस्थित है वो केवल ऊर्जा है। Those who've done Qigong or yoga will have a definite experience of this. तो जिन्होंने चीकुंग किया है या योगा किया है उनको इस बात का मतलब एकदम निश्चित ऐसा अनुभव आएगा। So you experience yourself just as a mass of energy. तो आप अपने आप का अनुभव लेते हैं जैसे कि आप एक ऊर्जा का विशाल सा पुंज है। Bhante said a blazing mass of energy. और बनते ऐसा कहते हैं कि एकदम जगमगाता ऐसा ऊर्जा पुंज। Because energy is energy, it's alive, yeah? क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा होती है और उसमें जीवन होता है। And then you experience the vast blue sky. और उसके बाद आप विशाल अनंत ऐसे नीले आकाश की कल्पना करते हैं। And you've experienced yourself as just floating in that blue sky. और आप अपने आप का अनुभव इस प्रकार से करते हैं कि आप उस नीले आकाश में बस तैर रहे हैं। Just this mass of energy floating in the infinite sky. तो ये ऊर्जा का पुंज है और वो अनंत ऐसे आकाश में तैर रहा है। And you can reflect that this blue sky is not just blue sky. और आप इस बात के ऊपर चिंतन कर सकते हैं कि ये नीला आकाश केवल नीला आकाश नहीं है। It's your own mind. ये आपका अपना मन है। It's what your mind is really like. Yeah? और आपका मन वास्तव में इसी प्रकार का है। You know, we put a lot of messy things on top of that. तो आपको पता है कि बहुत सारा कचरा हम उसके ऊपर लाद देते हैं। But the actual nature of the mind is completely open and pure like the blue sky. लेकिन मन का जो वास्तविक स्वभाव होता है वो उसी प्रकार का खुला और शुद्ध होता है जैसे नीला आकाश होता है। And it's from that any sadhana emerges. और उसी में से उस नीले आसमान में से ही कोई भी साधना जो है वो उभर कर आती है। So once you've established this very strong sense of the body merely as energy. तो एक बार जब आप इस अनुभूति को स्थापित कर लेते हैं अपने शरीर की कि वो बस एक ऊर्जा का पुंज है। And of the infinite blue sky. और अनंत विशाल ऐसे नीले आसमान की आकाश की। And experience to some extent the correspondence between your mind and that sky. और कुछ हद तक आप दोनों के एक जैसे होने को देखते हैं आपके मन को और नीले आकाश को। Then you experience above your head Vajrasattva. उसके बाद आप कल्पना करते हैं अपने सर के ऊपर वज्र सत्व की। This is where we encountered the first problem for many people. और यहाँ पर बहुत लोगों के लिए पहली समस्या उत्पन्न होती है। It's never been a problem for me. मेरे लिए वो कभी कोई समस्या नहीं हुई। I don't know why not, but I've never had any difficulty seeing Vajrasattva above my head. तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई कि मैं अपने सर के ऊपर वज्र सत्व को देखूं। I just know he's there. तो मैं बस जानता हूँ कि वो वहाँ पर है। It's a bit like I know Mokshasara is there. तो ये ऐसे ही है जैसे मैं जानता हूँ कि मोक्षसारा यहाँ पर है जबकि मैं उधर देख रहा हूँ। And I can sort of feel her there. Yeah? और मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि वो वहाँ पर है। So you can feel Vajrasattva above your head. तो आप उस बात का अनुभव कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं कि वज्र सत्व वहाँ पर आपके सर के ऊपर है। So just as I can feel Mokshasara there, I can see, as it were, what she looks like.
तो जैसे कि मैं मोक्षसारा को महसूस कर सकता हूँ कि वो वहाँ पर है, मैं ये भी देख सकता हूँ कि वो कैसी है, वो वहाँ पर दिख So रही है। that may be enough for you. You may be able to manage with that. तो हो सकता है इतना आपके लिए पर्याप्त और इसके साथ आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं। But it may that may not satisfy you. लेकिन हो सकता है कि इतने से ही आप संतुष्ट ना हो। And then the tradition says, well, you can see it as if you were looking at Vajrasattva in a mirror. तो फिर परंपरा इस प्रकार से भी बतलाती है कि फिर आप ऐसा देख सकते हैं जैसे कि आप वज्रसत्व को आईने में देख रहे हैं। So you can see him reflected in the sky in front of you. तो फिर आप देख सकते हैं कि आपके सर के ऊपर जो आसमान है वहां से उसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं आईने में। So it's literally a mirror image. तो वो एक आईने में नजर आने वाला प्रतिबिंब है। So above your head, his right hand is at his heart. तो आपके सर के ऊपर उनका जो दाहिना हाथ है वो उनके सीने के पास है। But in the mirror image, the left hand will be at his heart. लेकिन अगर आप उसका आईने वाला प्रतिबिंब देख रहे हैं तो वो उनका बायां हाथ होगा फिर। So you can try either of those. तो ये दोनों भी जो प्रकार है उसमें से जो आपको ठीक लगे आप करके देख सकते हैं। Of course, some people find it very difficult to see anything. कुछ लोगों को बहुत ही कठिनाई जाती है कुछ भी देख पाने में। It doesn't matter. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। The main thing is that you feel he's there. तो महत्वपूर्ण बात ये है कि आप महसूस कर पा रहे हैं कि वो वहाँ पर है। And I can almost guarantee you that if you just feel he's there, sooner or later you'll see him there. तो मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप महसूस करते हैं कि वो वहाँ पर है तो देर सवेर आपको नजर भी आ जाएंगे कि वो वहाँ पर है। So you experience him above your head. तो आप अपने सर के ऊपर उनका अनुभव लेते हैं। And of course there's all the symbolism of above your head, isn't there? Yeah. और पूरा ये प्रतीकात्मक ही है कि वो आपके शीर्ष के ऊपर है, सर के ऊपर है। In your culture this is quite familiar. तो आपके जो संस्कृति में ये बात आप इस बात से आप काफी वाकिफ हो, परिचित हो। If you put something above your head, you're honoring it very highly. तो अगर आप किसी चीज को अपने सर के ऊपर ले रहे हैं तो आप बहुत ही ऊंचे स्तर का उसे सम्मान दे रहे हैं। We don't have quite that living culture in the West. Huh? तो उस प्रकार का कोई जीवित सांस्कृतिक उदाहरण हमारे पास नहीं है पश्चिम में। But I don't think it's just culture. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये केवल संस्कृति ही है। I think it's a natural feeling. मुझे लगता है ये बहुत ही नैसर्गिक ऐसी एक भावना है। Even if you don't have that culture. भले ही आपकी संस्कृति वैसी वो ना हो। I certainly experienced that when I felt Vajrasattva above my head. और मैंने स्वयं उसका अनुभव लिया है जब मैंने कल्पना की वज्र और महसूस किया वज्रसत्व मेरे सर के ऊपर है। I was putting him above me. तो मैं उसे अपने ऊपर रख रहा था। But so immediately above your head, there's something also quite intimate about that. Yeah. तो जो कोई भी चीज आपके सर के तुरंत मतलब ऊपर होती है तो उसके विषय में कोई ऐसा विशेष लगाव होता है, वो आपके बहुत करीब की होती है। Yes, very, 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 very close. Huh? तो बहुत ही करीबी होती हैं। Which is a lovely feeling. बहुत ही जो एक प्यारी ऐसी भावना है। So that the seeing or feeling Vajrasattva above your head is naturally accompanied by a very great feeling of reverence, but of also, yes, karibi. Yeah. तो वज्रसत्व को जब आप अपने सर के ऊपर देखते हैं तो निश्चित ही एक बहुत श्रद्धा की, सम्मान की भावना होती है, लेकिन इस प्रकार की भी कि वो आपके बहुत करीब है दिल के। So I won't say much more, but I'll just mention his color. तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनके रंग का जिक्र करूँगा। He's absolutely pure white. वो पूरी तरह से शुद्ध सफेद हैं। Of course, he's not a solid figure. अब निश्चित ही वो कोई ऐसी ठोस ऐसी आकृति नहीं है। Nothing in visualization in sadhana practice is hard. Yeah. तो संदर्शन और साधना के जो अभ्यास होते हैं उसमें कोई भी चीज मतलब साधना के जो भी वहाँ पे उपस्थित है वो कोई भी ठोस नहीं होती। It's said that they're made of light. और ऐसा कहा जाता है कि वो प्रकाश से बने हुए होते हैं। Or they're self-luminous. या वो इस प्रकार होते हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, किसी और के प्रकाश पे निर्भर नहीं। When we see things with our physical eye, we're seeing
sun or the light, the ceiling light, reflected off the surface onto our eye. तो जब हम कोई भी चीज देखते हैं, जैसे सूरज देखते हैं या फिर कोई भी दूसरा प्रकाश देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो फर्श से टकराकर उसका प्रतिबिंब जो है वो हमारी आंखों में बन रहा है. But in sadhana practice, the light is coming from the figure. लेकिन साधना के जो अभ्यास होते हैं उसमें जो प्रकाश आ रहा है वो उन आकृतियों में से आ रहा है. I often think that a bit like they're made of pieces of rainbow. तो मैं अक्सर इस प्रकार से भी सोचता हूँ जैसे इंद्रधनुष के टुकड़े हैं और उन टुकड़ों से वो बने हुए हैं. So that they're very strongly there, but not solid. तो वो बहुत ही सशक्त रूप से वहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन वो ठोस नहीं होते. And they're radiant from within. और वो भीतर से ही प्रकाशमान है, वो भीतर से ही प्रकाशित है. So that the color of Vajrasattva is this dazzling pure white. तो वज्रसत्व का रंग भी इस प्रकार से है, वो झगमगाता हुआ सफेद, शुद्ध पवित्र सफेद है. The Tibetan image for that, the Tibetan metaphor for that doesn't really work in India, or at least not in Maharashtra. इसलिए तिब्बती लोग जो रूपक इस्तेमाल करते हैं उनके रंग का वर्णन करने के लिए वो महाराष्ट्र में उतना कारगर नहीं है. It said it's the color of sunlight on freshly fallen snow. तो वो इस प्रकार कहते हैं, अभी ताजा ताजा गिरी हुई जो बर्फ है उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो सफेद रंग जिस प्रकार से दिखाई देता है वो रंग. Probably many of you have not seen snow. और आप में से बहुत लोगों ने वो पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ देखी नहीं हो. I invite you to come to Wales and we'll show you some snow. तो मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप वेल्स में आइए और मैं आपको वो पहाड़ों पे गिरने वाली जो बर्फ होती है वो दिखाऊंगा. But just behind our house there's a mountain. बस हमारे घर के पीछे ही जो है वहाँ पर पहाड़ है. And right now there will be snow on that mountain. और अभी उस पहाड़ पे जो है वो बर्फ गिरी हुई होगी, हिम से भरा हुआ. Mountain is shining. और वो हिम की वहाँ पे वर्षा हुई होगी और वो पहाड़ जो है वो चमक रहा होगा. It seems like a mountain of light. और ऐसा लगता है जैसे वो प्रकाश का ही वो पहाड़ हो. It's so beautiful. और वो बहुत सुंदर है. When the snow has first fallen, it's so pure. और जब बर्फ अभी अभी ताजा ताजा गिरी होती है वो बहुत ही शुद्ध होती है. And it makes everything so soft and gentle. Yeah? और वो हर चीज को बहुत ही नर्म और सौम्य बना देती है. After some time it gets dirty and it loses that clean whiteness. Yeah? और कुछ समय बाद वो गंदी हो जाती है और उसकी वो जो शुद्ध सफेदी होती है वो खो देती है. But for instance, Bhante used to sit in his hermitage and look at Mount Kanchenjunga. उदाहरण के तौर पे जैसे भंते अपनी कुटी में बैठते थे और वो कंचनजुंगा का जो पर्वत है उसको देखते थे. I've seen it myself. मैंने खुद भी उसे देखा है. Yeah, from Bhante's house. और भंते के घर से देखा है. It's a beautiful, huge pyramid of white light. तो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है और जैसे सफेद प्रकाश से बना हुआ वो पिरामिड है. So, yes, I'm sorry that doesn't work for you, but maybe you can get something from my enthusiasm. तो मुझे खेद है कि वो रूपक आपके लिए उतना कारगर नहीं है, लेकिन मेरे इसमें से आप कुछ ले सकते हैं. And you can always go to the Himalayas. Yeah? और आपको अगर देखना है तो आप हिमालय जा सकते हैं. Ladakh, yeah? लद्दाख जा सकते हैं. We may have the next Sangaram in Ladakh. हो सकता है कि हम हमारा अगला संगाराम लद्दाख में लें. We're really planning. हम वाकई में उसका नियोजन कर रहे I हैं. don't know whether we'll succeed. तो यशस्वी होंगे या नहीं हम उसमें मैं नहीं जानता. The other image that's given is maybe a little bit more Indian. तो दूसरा जो रूपक बताया जाता है हो सकता है वो ज्यादा भारतीय हो. It's of a crystal vase filled with curds. तो एक तरह से जैसे स्फटिक का बना हुआ कोई बर्तन है और उसमें दही भरा हुआ है. कांच का आप सोच सकते हैं और उसमें दही भरा हुआ है. I don't know whether that works, but a crystal is rock crystal is very, very pure.
लेकिन अगर आप देखेंगे स्फटिक को, खास करके पत्थर से बना हुआ जो स्फटिक होता है वो बहुत बहुत शुद्ध होता है. It's not just like glass, it's not just transparent like glass. तो कांच जिस तरह से पारदर्शक होता है केवल उतना ही वो नहीं होता. It's hard to explain what it is about it that's so different. और ये बताना बहुत मुश्किल है कि स्फटिक के विषय में ऐसा क्या अलग है जो इतना अलग है. I've told you all before that we built a stupa during the 6 months solitary that we did. तो मुझे याद है मैंने आपको पहले बताया था कि 6 महीने का जब हमने एकांतवास किया तो उस दौरान हमने एक स्तूप बनाया. And on the very top we put a crystal ball. और उसके एकदम ऊपर हमने एक स्फटिक का बर्तन रखा है, कटोरा. So it was made from rock crystal. और वो स्फटिक जो है वो पत्थरों से निकलने वाले स्फटिक से बना है. So beautiful. बहुत सुंदर है. You just want to keep looking at it. आप केवल उसके तरफ देखते रहना चाहते हैं. So it's the comparison with is a vase made of that kind of crystal. तो तुलना इससे की गई है कि उस प्रकार के स्फटिक से बना हुआ एक कांच का मर्तबान है. And filled with absolutely pure dahi. और वो मर्तबान जो है वो पूरी तरह से दही से भरा हुआ है. Anyway, hopefully that gives you some indication, yeah? तो हो सकता है वो आपको कुछ मतलब संकेत दे. He's a white that is so pure. वो इस प्रकार का सफेद है जो बहुत शुद्ध है. That it's almost dazzling. वो पूरी तरह से जैसे आपकी आंखों को चकाचौंध करने वाला है. So there we are for today. तो आज के लिए हम यहाँ पर हैं. At least you can focus much more on creating the right conditions. निश्चित ही जो योग्य परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को निर्मित करने के ऊपर आप अपना ध्यान लगा सकते हैं. The mind turnings. मन को परावृत्त करने वाले चिंतन. Going for refuge. शरणगमन करना. Changing your experience of your body. अपने शरीर का जो अनुभव है उसको बदलना, अनुभव लेने के तरीके को बदलना. So you're experiencing just a mass of energy. तो आप एक ऊर्जा पुंज को महसूस कर रहे हैं. That mass of energy floating in the infinite blue sky. और वो ऊर्जा का पुंज जो है वो अनंत विशाल नीले आकाश में तैर रहे हैं. Letting your mind be as vast as the blue sky. और नीले आकाश की तरह ही अपने मन को जो है विशाल होने देना है. And experiencing Vajrasattva above your head. और वज्रसत्व की कल्पना करनी है अपने सिर के ऊपर. And if you can't visualize, seeing in the mirror. और अगर आप उस तरह से मानसिक दर्शन नहीं कर सकते हैं तो फिर उनको आप आईने में देख सकते हैं. Seeing him as made of light. और आप को उन्हें इस प्रकार से देखना है कि वो प्रकाश से बने हुए हैं. And illumined from within. और वो अंदर से ही मतलब स्वयं प्रकाशित हैं. And this extraordinary pure white. और वो बहुत ही अद्वितीय तरीके से शुद्ध सफेद हैं.